भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। में जमीन जन मिलल बटे 14 आदमी के नाम से उन लोग के जमीन पर बहुत हमला होता। जमीन उन लोग के मैंने मिलत नहीं खे। वो छोड़ा के हमनी के जितना अड़ी बानी जा आदमी कौन आदमी हमनी के जमीन खातिर कितना जगह पर ठोगता नहीं। हमनी के सरकार से जमीन नहीं मिलत। हमें एगो घर बटे बताई जे एगो घर में हमनी के बाल बच्चे के पैसा। आपको हमने टाइम भी दिया कि हमने जब आप संविधान के विरोध काम किए, तानाशाही किए, गुंडागर्दी सब काम किया, तो आप गुंडागर्दी मेरे ऊपर कीजिएगा। मैं 3 तारीख को आ रहा हूँ, आपके घर में ही आ रहा हूँ। आपके घर में आ रहा हूँ, जिस घर में आप बैठते हैं उसी घर में आ रहा हूँ। आपके अगर होगी ताकतें तो आप मेरी हमनी के सबे महिला 68 साल बने जे हमनी के यही दुख बा कि हमनी के 68 में जमीन जन मिलल बटे 14 आदमी के नाम से उन लोग के जमीन पर बहुत हमला होता। जमीन उन लोग के मैंने मिलत नहीं खे। वो छोड़ा के हमनी के जितना अड़ी बानी जा आदमी कौन आदमी हमनी के जमीन खातिर कितना जगह पर ठोगता नहीं। हमनी के सरकार से जमीन नहीं मिलत। हमें एगो घर बटे बताई जे एगो घर में हमनी के बाल बच्चे के पैसा रही जा। 300 रुपया मजदूरी से का होता आजकल बताई तो। लड़का भी का पढ़ाई जाए कि खाई जाए कि जमीन खरीद जाए बताई तो। हमनी के जमीन लेके कब जाओ? आपको संविधान से सूचना दिए थे कि संविधान से हमनी के बहुत दुख बा। हमनी के जमीन सरकार से यही अनुरोध बा कि हमनी के जमीन दे देस जा। हमनी के जमीन के बहुत जरूरत बाटे। हित को रहने का घर नहीं है। हर जगह हर गांव में लोग रोड पर रहते हैं लेकिन घर नहीं है। लेकिन बड़े लोगों को 40 बीघा 50 बीघा 10 बीघा लोग बिहार सरकार जमीन चेक करके रखे हैं और घर में जा कर के कब्जा किए हैं। उन लोग हमारे गांव में भी ऐसा हुआ है। हर गांव में है। हर गांव में लोग जमीन कब्जा बिहार सरकार किए हैं। हम यही कहेंगे सरकार से भी। अभी देखिए अभी फिलहाल में जो सर्वे चल रहा है, इस बिहार सरकार के जमीन को भी सर्वे चल रहा है। इस सर्वे को रोक दिया गया है। धीमी गति से सर्वे को चलाया जा रहा है, इसलिए कि पता है, सरकार को भी पता है कि सर्वे जब चालू हो जाएगा तो जमीन किसके पास है, ये दलित लिया है या बड़े लोग लिए हैं, ये तो पता है सरकार को। तो इसलिए ऊपर से दबाव दिया जा रहा है, नेता मंत्री को दबाव दिया जा रहा है कि नहीं सर्वे को रोका जाए, नहीं तो हम जमीन कब्जा किए हैं, हमको जमीन को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम सरकार से यही मांग करेंगे कि भूमिहीन जो है उनको रहने का जमीन दिया जाए। 3-3 एकड़ का जमीन का अलाउ किया है, वो जमीन को दिया जाए। टाइम किया, हमने बहुत उनका इंतजार किए। हमने बहुत इंतजार किया। हमने उनको 1 हफ्ता पहले सूचना दे दी है कि आप इस बात को समझिए, इंतजार कीजिए, कोर्ट में फैसला चलो। जब तक फैसला नहीं आता है तो आप कोई भी काम मत कीजिए। हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीओ साहब दादागिरी दिखाए, कानून के विरोध काम किए, संविधान के विरोध काम किए। आपको हमने टाइम भी दिया कि हमने जब आप संविधान के विरोध काम किए, तानाशाही किए, गुंडागर्दी सब काम किया, तो आप गुंडागर्दी मेरे ऊपर कीजिएगा। मैं 3 तारीख को आ रहा हूँ, आपके घर में ही आ रहा हूँ। आपके घर में आ रहा हूँ, जिस घर में आप बैठते हैं उसी घर में आ रहा हूँ। आपके अगर होगी ताकतें तो आप मेरी साथ तानाशाही करके दिखाइएगा, गुंडागर्दी करके दिखाइएगा। फिर उस गुंडागर्दी को संविधान के तरीके से नहीं निकाल दिए तो फिर आप कहिएगा। वही संविधान की तरीके से मैं उनके गुंडागर्दी निकालने आया हूँ, क्योंकि तो हमने समान उसकी पद को करते हैं, समान उस कुर्सी को करते हैं। और साहब हम उनको नहीं बोलते हैं, हमने साहब उस कुर्सी को बोलते हैं, साहब उस पद को बोलते हैं। अगर उनके दिमाग में गुंडागर्दी बैठ गया, ज्यादा कानून पढ़ लिए हैं, तो ये सामान्य रूप से जैसे हमारे लोगों में सम्मान है, जैसे सरकार में लोग हैं या सरकार से कैसे काम कर सकते। देखिए आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इज्जत इस पद को करता हूँ, सम्मान इस पद को करता हूँ, क्योंकि ये संवैधानिक पद पर है, हम इसलिए सम्मान करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आपके दिमाग में गुंडागर्दी बैठा हुआ है, आपने गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो अगर गुंडागर्दी करना है तो उस पद को छोड़ कर आइए, जिस पद पर संवैधानिक पद पर बैठे उसको छोड़ कर आइए, बाहर आइए, बाहर रोड पर ये समान की तरह जैसे हम हैं वैसे आइए, तब हमको बताते हैं आपको कि कैसा गुंडागर्दी होता है। ये कह रहा हूँ। देखिए मैं तो हमेशा सभी पदाधिकारियों को मैं सम्मान करता हूँ। अगर सम्मान नहीं करता, अगर उस पद का इज्जत नहीं करता, तो मैं कब का ही इनका बुखार छोड़ा दिया होता। लेकिन कहिए कि मैं संविधान का इज्जत करता हूँ, इसलिए मैंने चुप हुआ और संवैधानिक तरीके से मैं आया हूँ।
अन्यथा अगर संविधान का, क्योंकि मैं संविधान के रक्षक हूँ, ये संविधान मेरा है, ये संविधान मेरे बाप दादाओं ने मेरे संविधान बनाए, इस संविधान को इज्जत मुझे करना है, संविधान के तरीके से मुझे काम करना है, मुझे कोई गैर संवैधानिक तरीके से मुझे काम नहीं करना है। समझ में नहीं आया होगा, वो सम्मान करते हैं कुर्सी का, सम्मान करते हैं उस पद का, और आए वो पूरा इस्तीफा देकर संविधान को मान रहे हैं, इसलिए हम लोग रोड पे आए हुए हैं। हम लोग संविधानिक दायरे से वहाँ पे आए हुए हैं, आपसे यहाँ पे हिसाब लेने आए हैं कि वहाँ पे जमींदारों को कैसे आप बसा रहे हैं, किसको उजाड़ रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल ये था, मैं उसके सपोर्ट में कतई नहीं हूँ, मैं भी उसके खिलाफ हूँ, लेकिन एक समन्वय स्थापित कीजिए बातचीत करने का, उनको उनके साथ आप लोग जो है वो कन्वर्सेशन कीजिए, बात कीजिए, तब ना सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं आप लोग धमकी देंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं। देखिए पहली बात कि वो सम्मान करते हैं पूरे कुर्सी का और सम्मान करते हैं उस पद का, लेकिन वो बोले हैं कि वो हमारे जैसा जनरल बन के अपना इस्तीफा देकर और बाहर आए तो अब हम उसके साथ ऐसा वार्तालाप करेंगे कि वो समझ में आ जाएगा। सरकार से वो मजबूर है, वो तो सरकार से मजबूर, देखिए सरकार से मजबूर नहीं है, अपनी मनमानी तानाशाही कर रहे हैं, सरकार से मजबूर नहीं है, सरकार मजबूर है तो पूंजी वालों के खेल में खेल रहे हैं, मजबूर नहीं है सरकार से, नौकरी है तो अच्छा से करे ना। नौकरी इसलिए नहीं, इसलिए नहीं है कि भाई लोगों के साथ शोषण करो, जुल्म अत्याचार करो। सरकार का ऑर्डर है तो वो क्या करे बताइए। सरकार संविधान से चलता है ना, कैसे चलता है बताइए ना। मजबूर है तो किसी को घूस लेकर संविधान में कहीं लिखा है कि कोई मान लीजिए कि गरीब आदमी है, सरकारी जमीन में रहता है, उसका घर आप कर दीजिए। हाँ, सीओ साहब का यही कहना है कि 50 लाख रुपए लेकर ये वो दलितों को बस्ती उजाड़ दीजिए, उसको जितना क्या नाम है, उसको 3 डिसमिल जमीन को अलाउ है जिसमें रसीद भी कट गया है, ये रसीद दिया क्यों नहीं, क्यों ये लोग दूसरे को दे दिया, पूंजीपतियों को जिसका जमीन है उसको क्यों ये लोग दे रहा है। ठीक है, क्या यह संविधान में प्रमाणित है कि बैकवर्डों को और शोषित पीड़ित वंचित समाज को नहीं देना चाहिए। हाँ, सिस्टम क्या हमारा सिस्टम ऊपर से देश है तो क्या सिस्टम ऊपर कहेगा कि फांसी दे दो, मर्डर कर दो तो मर्डर कर देंगे। देखिए इसको जांच पड़ताल कीजिएगा। मान लीजिए कोई गरीब आदमी रह रहा है किसी सरकारी जमीन में, उनके पास रहने का व्यवस्था नहीं है, अपना गुजर बसर कर रहा है, आपके पास कोई क्षमता तो है नहीं कि आप उसको जगह जमीन या कोई व्यवस्था दे सकते हैं। अगर उसमें अब रह भी रहा है तो आप उसको जबरदस्ती मार कर, भगा कर, खदेड़ कर उसको पूंजीपतियों के हाथ में उसको जमीन कर दे रहे हैं। ये कहाँ तक का न्याय है? ऐसा नहीं चलेगा, ये संविधान में कतई नहीं लिखा गया है। 50 लाख रुपया घूस लिए हैं तो किसको किसको घूस दिए हैं ये जवाब दे देंगे, तो जवाब कहाँ से, पूरा पब्लिक में जवाब कहाँ से देंगे? ये प्रशासन के लोग भी है, कैसे जवाब देंगे? इसलिए हमने हमेशा सम्मान कर रहे हैं, आपके बातों का हमने सम्मान कर रहे हैं, इज्जत भी कर रहे हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ रोड पाने के लिए, मैं मजबूर हूँ रोड पाने के लिए। सर अभी इनके सर के द्वारा बात करा कि जो विकास प्रखंड पदाधिकारी है तो वे आएंगे, अनुमंडल पदाधिकारी जो है वे आएंगे, आपके समस्या का सॉल्यूशन कर देंगे, उनके समक्ष अपनी बातों को रखेंगे, जो हमारी मांगे रखेंगे। फिर अगर वो टाल दिया तो फिर क्या कीजिएगा? फिर जिला मुख्यालय घेरने का काम करेंगे। उनसे बढ़िया सीओ साहब से बढ़िया पदाधिकारी है, एसडीओ साहब आएंगे, अपनी शिकायत मात्र हम उनको देंगे, हमने समय देंगे 1 हफ्ता को। अगर 1 हफ्ता के अंदर अंचलाधिकारी को यहाँ से बर्खास्त नहीं करवाते हैं तो फिर हमने सर से बता कर जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा सर, तो उस दिन भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने आंदोलन से जाने जाते, लगातार हम लोगों ने बैठे रहेगा, अनशन पर बैठ जाएंगे, तो फिर उस समय हमसे कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाए। बरसात से शाम हो जाए, रात हो जाए, महीना बीत जाए, सालों बीत जाए, क्योंकि हमने 1 हफ्ता जो कि हमारे साथ वहाँ के जिला कल्याण पदाधिकारी ने हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ अन्याय किए, घुसखोरी किए थे। हमने FIR दिए थे, लेकिन DM साहब ने FIR नहीं किए। हमने अनशन पर जब कवलदा में बैठे 10 दिन हमने अनशन पर बैठे, भूखे प्यासे, उनके ऊपर मुकदमा करके उनको जेल भी भेजा गया। हमने उस मिट्टी से आते हैं, हमने कभी धूप ऐसी से घबराते नहीं, क्योंकि हमने किसान कमेरे के बेटे हैं, हमने लगातार धूप में रोजी मजदूरी करते हैं, हम लोग कभी नहीं घबराते हैं। मेरा नाम सुरेश आजाद, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष।